नमस्कार, आप देखें जी वंदे मातरम न्यूज। खबर देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी में आपका स्वागत है। और आइए बात करते हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, जिनका सहारनपुर के आगमन पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। जी आपको बता दें, नकुड़ गंगो रोड पर मुल्की राज सैनी जी के व मूर्ति के अनावरण के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही राज्य सरकार मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने किया जोरदार स्वागत की श्रृंखला में साफ सिंह सैनी, पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व विधायक नरेश सैनी व पूर्व विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में रहे मंत्री धर्म सिंह सैनी व उनकी अन्य टीम ने माला पिनाकर गिफ्ट देकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का जबरदस्त किया स्वागत। और आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सहारनपुर आगमन पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। आइए देखते हैं नौशाद अहमद की खास रिपोर्ट। कसम ये ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ मैं बदलूं, एक दिन ये जमाना बदलेगा, एक दिन ये जमाना बदलेगा। माननीय मंत्री जी, आपके उत्साह ने इस पूरी जन सैलाब को इस प्रकार से उत्साहित करने का काम किया है कि अपने मुख्य अतिथि का स्वागत भी आप ही का ले लो अभी अभी यही नहीं भाई, इसे क्या मारे आगे बढ़े, आगे जगह दो यार, जगह दो आप लोग, आ जाओ, जगह दो आप सर्वदा। साफ सिंह सैनी जी उत्तराखंड से हमारे बीच में आए, श्री श्यामजी सैनी जी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व लोकप्रिय विधायक नरेश सैनी जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, समाज के नेता गौरव, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सबको पूरी दमदारी से रखने वाले, मैं सदन के बीच में भी देखता हूँ, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सामने सारा विपक्ष निरुक्त हो जाता है। पूर्व सांसद बाबू मुल्कीराज सैनी जी भी स्वीकारने से गांव में गए थे, तब मुझे पता लगा था कि पूर्व के सांसद है, तब से लेकर के आज तक उनके प्रति कृतज्ञता रखता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ऐसे लोग जिन्होंने राजनीति को दिशा दी, जिन्होंने राजनीति को पवित्र रखने का काम किया है, बाबू मुल्कीराज सैनी जी, बाबू मुल्कीराज सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 ये माननीय श्री केशव मौर्य जी को प्रदान किया जा रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूं भाई विक्रम सिंह जी से जी, का प्रतीक, और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं बड़े सम्मान के साथ उस व्यक्तित्व को जो उत्तर प्रदेश में एक मजबूत, सशक्त, प्रशासनिक और कुशल आधार है, और हमारा नाम चलिए बोलिए भारत माता की। आज जिनके कारण मुझे सहारनपुर की धरती पर आने का अवसर मिला, जो लोग भी काम कर रहे हैं उन सबको उनसे सीखना चाहिए, उस पथ पर चलना चाहिए। ऐसे मुल्की राज सैनी जी अमर रहे, मुल्की राज सैनी जी, मुल्की राज सैनी जी। सबसे पहले मैं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मुल्की राज जी, जिनकी मूर्ति का अनावरण करने का भी सौभाग्य मिला, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। और यहाँ हमारे इमारत
सर ये एमआरएस का मतलब है मुल्की राज सैनी जी ही नाम है ना ये। एमआरएस की प्रबंधक श्रीमती सुनीता सैनी जी, अधिवक्ता संघ के जो सम्मानित अध्यक्ष श्री अभय सिंह सैनी जी बने थे। उसके बाद आप दूसरी बार यहाँ से समाज के नाते विजय प्राप्त किए। हमारे उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री श्री श्यामवीर सैनी जी, जिले के उपाध्यक्ष श्री मेलाराम सैनी जी, महिपाल माजरा जी पूर्व विधायक, ओमपाल सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष सैनी समाज, और भी बहुत पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ मैं नाम लूंगा तो जिनकी मूर्ति का अनावरण हुआ उनके आशीर्वाद के प्रताप से ही मैं आज यहाँ पर पहुंच पाया और आज आप सबके साथ यहाँ पर सहभाग कर रहा हूं। देखिए, राजनीति का एक ऐसा लोकतंत्र होता है जहां कि उनकी सरकार बनती है। आप सबके समर्थन और आशीर्वाद से लगातार जोर से बोलिए, सबका साथ सबका विकास, मतलब बिना भेदभाव के डबल इंजन सरकार के माध्यम से तक पहुंचाने के संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और अब आज जब इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, सच्चा समाजवाद तो यही है जो चौधरी मुल्की राज जी ने जी करके दिखाया था, करके दिखाया था। लेकिन आज असली समाजवादी कौन थे? चौधरी मुल्की राज जी सैनी। और नकली समाजवादी कौन है? जो आज समाजवादी पार्टी के अपने को मुखिया कहते हैं, समाजवाद के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, समाजवाद के नाम पर तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करते हैं, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को संरक्षण देने का काम करते हैं। तो आज उस युग को बदलने का काम आप सब लोगों ने किया। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं। मुझे जसवंत जी से बात हो रही सुबह, मैंने कहा मौसम ठीक है, मेरे यहाँ लखनऊ में तो ठीक है, लेकिन सहारनपुर में वो वहां की जो बता रहे हैं एयरपोर्ट के लोग, उन्होंने कहा, एटीएस के लोग बताते हैं कि यहाँ पर उतरना मुश्किल है। मैंने कैप्टन से कहा, आप चलो उड़ो, अगर नहीं उतरने लायक होगा तो हिमालय पर्वत की परिक्रमा किया जाएगा। तो वह हिम्मत करके उड़े, कहे कि अगर मैं आप आज नहीं आएंगे तो ये लगेगा कि जसवंत जी नहीं बुलाए। मैंने कहा नहीं, जसवंत जी भी बुलाए हैं, विक्रम जी भी बुलाए हैं और उनके परिवार के सभी सदस्य, यहाँ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और आप सब जितने लोग आए हैं, इसीलिए कि मैं यहाँ पर पहुंच जाऊं। और आज मैं पहुंचने का तय करके रखा था। अगर जहाज नहीं आता तो मैं सड़क मार्ग से आता, दिन में नहीं आता तो चाहे रात में पहुंचता, लेकिन पहुंचता जरूर। तो आज ये मैंने तय किया था। तो मैं आप सबके सामने आज यहाँ पर एक बात और, शायद उनके गांव की, चौधरी मुल्की राज सैनी जी के गांव की कोई सड़क है, मैं पिछले कार्यकाल में उनके नामकरण करते हुए उसके चौड़ीकरण के लिए कहा था। शायद वो काम अभी अधूरा है, उसको हम पूरा करेंगे, ये आप सबको यहाँ पर आश्वासन देना चाहते हैं। और परिवार के लोग, आज मौसम थोड़ा विपरीत था, लेकिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और यहाँ से विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, समाज सेवा में समर्पित रहे और असली समाजवादी चौधरी श्री मुल्की राज सैनी जी, जिनकी मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में मुझे 14 दिसंबर को आना था, उस समय नहीं आ पाया। आज मौसम विपरीत था, लेकिन मैंने ठाना था कि आज तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, उसके लिए आना हुआ। मैं पूरे परिवार के जितने सदस्य हैं, समाज के जितने साथी हैं, सबको आज मुझे कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में कोई ऐसा दिन आएगा जब फिर आएंगे और हम सैनी जी के गांव में भी जाएंगे और वहां जाकर के फिर देखेंगे भी, और गांव की जो सड़क है उसको मुल्की राज सैनी जी के नाम से करेंगे और उसका चौड़ीकरण भी करेंगे। और दूसरा या जरूर मैं 5 किलोमीटर है कोई बात नहीं, 5 किलोमीटर हो चाहे जितने किलोमीटर हो। और दूसरा यह भी मैं आज आप सबको बता दूं, आप कोई सवाल करें उससे पहले बता दूं, 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से, अर्थात 2017 से भी अधिक बड़ी विजय जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से प्राप्त करके हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और समाजवादी पार्टी जो गुंडागर्दी करती है, जो अपराध करती है, जो माफियाओं का संरक्षण करती है, उसका सूपड़ा सहारनपुर सहित
सहारनपुर से सोनभद्र तक, गाजियाबाद से गाजीपुर तक साफ हो जाएगा। जनता इसके लिए तैयार रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने जय स्थापना दिवस की वो कराया है प्रोग्राम, उसमें ये कहा है कि जहाँ पे बुलडोजर चलेगा वहां हम डट के खड़े हो जाएंगे। देखिए, कांग्रेस 140 साल की बूढ़ी हो गई और 140 साल पुरानी जो पार्टी है, जिस पार्टी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी और उसने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए, वंदे मातरम के टुकड़े के बाद देश के टुकड़े हो गए। कांग्रेस का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है। कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को सरकार में आने से रोकने के लिए दुष्प्रचार किया, अफवाह फैलाया, संविधान खत्म करने का झूठ बोला, आरक्षण खत्म करने का झूठ बोला, लेकिन फिर भी देश की जनता ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाई और कांग्रेस का इतिहास के पन्नों में दर्ज होना सुनिश्चित है। कांग्रेस का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं। गठबंधन ने इस बार ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सभी छोटी पार्टियों को अपने साथ लेंगे। हो सकता है मायावती हुई तो उन्हें भी अपने साथ लेंगे। जिनको लेना है उनको ले लें। हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जिस तरह से लड़ रहा है वह और बड़ी विजय जब 2029 आएगा तो आप देखिए प्रचंडतम से प्रचंडतम बहुमत माननीय नरेंद्र मोदी जी को चौथी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिलेगा। और जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न हुए, फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन जीता? भाजपा। महाराष्ट्र विधानसभा में कौन जीता? भाजपा। दिल्ली विधानसभा में कौन जीता? भाजपा। और बिहार में अभी जो ऐतिहासिक विजय हुई वो भाजपा गठबंधन की हुई। इसलिए कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, टीएमसी हो, अभी पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलेगा। धन्यवाद। और कोई आप सांसद हमेशा जो है आरोप लगा रहे हैं एफआईआर को लेकर 4 करोड़ बीजेपी द्वारा काट दिए गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मतदाता सूची का शुद्धिकरण और वोट एकदम सही तरीके से डालने की पक्षधर है। मतदाता सूची शुद्ध हो जाएगी तो कांग्रेस और सपा का हो सकता है खाता ही न खुले। धन्यवाद। दीपक अपनी बात तेरी होंगी बब्बरी अड्डे गाड़ी कहाँ हमारी हमारे बीच में सैनी समाज से कैबिनेट मिनिस्टर साहब सिंह सैनी जी मौजूद है। आइए बात करते हैं। आज केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम साहब का दौरा था सहारनपुर में और सैनी समाज का एक बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ा एक प्रोग्राम देखने को मिला है। क्या कहना चाहेंगे सर? आज तो बाबू मुल्कीराज जी जो हमारे समाज के आन बान शान रहे हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आए हैं। और बाबू मुल्कीराज जी हमेशा गरीबों की आवाज़ रहे और उन्हें सैनी समाज की भी और अपनी भी प्रदेश से जिले से लगा के प्रदेश और देश में एक पहचान कराने का काम किया है। ऐसे व्यक्ति समाज में बिरले पैदा होते हैं जिस व्यक्तित्व के बाबू मुल्कीराज जी थे। केशव प्रसाद मौर्य जी आए हैं और बहुत कुछ कह के गए, आपका क्या कहना है इस बारे में? केशव मौर्य जी ने जो कहा है वो करते भी हैं, करने का काम करते हैं। जो उन्होंने कहा है वो हमेशा समाज के सुख दुख में हर व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं, जिसे चाहे जानते हो या ना जानते हो, हमेशा उसकी मदद करने का काम केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। और आज वो ऐसी चीज़ हैं हमारे समाज की जो प्रदेश और देश की राजनीति में अपनी भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा है पश्चिमी बंगाल के बारे में। हाँ, उन्होंने ठीक कहा। 25 के चुनाव क्या उन्होंने 27 के चुनाव के लिए कहा, 25 के लिए 27 के चुनाव के लिए कहा कि भाजपा ही चुनाव जीतेगी उत्तर प्रदेश में भी, उन्होंने कहने का काम किया है।